ये कहानी रचना हिंदी स्टोरी के दर्शकों के लिए एक विशेष प्रस्तुति है। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का वो बेजोड़ नमूना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में बिना एक भी पैसा खर्च किए दुनिया का सबसे कठिन काम किया जा सकता है। इस कहानी के अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपको बीरबल की चतुराई पसंद आए तो हमारे चैनल रचना हिंदी स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बीरबल जय हिंद जरूर लिखें। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा उन दिनों अपनी भव्यता के चरम पर थी। शहंशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी एक दूसरे की काट करने में लगे रहते थे, लेकिन सबकी निगाहें हमेशा एक व्यक्ति पर टिकी होती थीं, बीरबल। बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और अकबर का उनके प्रति अटूट विश्वास कई दरबारियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ने किले की दीवारों को छुआ, अकबर के मन में एक अजीब सा विचार आया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज हम बीरबल की परीक्षा एक नए तरीके से लेंगे। एक ऐसी चुनौती जो आज तक ना किसी ने सुनी होगी और ना किसी ने सोची होगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि बुद्धि से सब कुछ संभव है, तो क्या तुम हमारे लिए एक ऐसा भव्य जश्न आयोजित कर सकते हो जिसमें आगरा के हर नागरिक को शाही दावत दी जाए, शहर को रोशनी से सजाया जाए और संगीत का ऐसा इंतजाम हो कि लोग सदियों तक याद रखें। लेकिन शर्त यह है कि इस पूरे आयोजन में शाही खजाने से एक भी दमड़ी सिक्का खर्च नहीं होनी चाहिए। और हाँ, तुम अपनी निजी संपत्ति का भी उपयोग नहीं कर सकते। यदि तुम इसमें असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए राज्य छोड़कर जाना होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब तो बीरबल का फंसना तय है। बिना पैसे के हजारों लोगों को खाना खिलाना और जश्न मनाना नामुमकिन था। लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है। मुझे बस 7 दिनों का समय दीजिए। बीरबल दरबार से बाहर निकले और सीधे आगरा के सबसे बड़े बाजार की ओर चल दिए। उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई थी, बल्कि वे लोगों के मनोविज्ञान को समझने लगे। उन्होंने सबसे पहले शहर के सबसे धनी व्यापारियों और साहूकारों की एक गुप्त बैठक बुलाई। बीरबल ने उनसे कहा, शहंशाह अकबर एक बहुत बड़ा कीर्ति स्तंभ बनवाने जा रहे हैं, जिस पर उन लोगों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे जो इस राज्य के सबसे वफादार और समृद्ध नागरिक हैं। लेकिन शहंशाह देखना चाहते हैं कि बिना किसी आदेश के अपनी स्वेच्छा से कौन राज्य की खुशी में शामिल होता है। व्यापारियों में होड़ मच गई। हर कोई चाहता था कि उसका नाम उस काल्पनिक स्वर्ण स्तंभ पर सबसे ऊपर हो। बीरबल ने आगे कहा, आने वाले जुमे शुक्रवार को शहर में एक महाजश्न होगा। जो व्यापारी सबसे अच्छी रोशनी करेगा, जो हलवाई सबसे स्वादिष्ट पकवान मुफ्त में बांटेगा और जो जौहरी सबसे शानदार सजावट करेगा, उसका नाम शहंशाह खुद अपने हाथों से सुनहरे इतिहास में दर्ज करेंगे। ये आपकी वफादारी दिखाने का मौका है, ना कि कोई सरकारी टैक्स देने का। देखते ही देखते पूरे आगरा में ये खबर फैल गई। व्यापारियों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। हलवाइयों ने सोचा कि अगर वे अपनी बेहतरीन मिठाइयाँ खिलाएंगे तो भविष्य में उनका व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। गायकों और नर्तकों ने सोचा कि शहंशाह की नज़र में आने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। किसी ने पैसे नहीं मांगे, बल्कि सब अपनी अपनी कला और संसाधन लेकर सड़कों पर उतर आए। 7वें दिन जब शाम हुई तो अकबर हैरान रह गए। पूरा आगरा रोशनी से नहाया हुआ था। हर चौराहे पर 56 भोग सजे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये सब कैसे हुआ? खजाने की मोहरें तो वैसी की वैसी ही रखी हैं। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इंसान केवल धन का भूखा नहीं होता, वो सम्मान और पहचान का भूखा होता है। मैंने बस उन्हें ये विश्वास दिलाया कि ये जश्न उनका अपना है और उनकी सेवा ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इन लोगों ने अपनी खुशी के लिए और आपका प्रिय बनने की चाहत में ये सब अपने खर्चे पर किया है। इस तरह बिना एक भी शाही सिक्का खर्च किए आपकी चुनौती पूरी हुई। अकबर बीरबल की इस दूरदर्शिता को देखकर दंग रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि बुद्धि का मूल्य किसी भी धन दौलत से कहीं अधिक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर सही रणनीति और लोगों की भावनाओं की समझ हो तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती।
अगर आपको बीरबल की ये चतुराई और रचना हिंदी स्टोरी की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। कमेंट में अपनी राय दें और जय बीरबल जय हिंद लिखना ना भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक और रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। शहंशाह अकबर के चेहरे पर उस समय जो संतोष और आश्चर्य के भाव थे, उन्हें देखकर बीरबल समझ गए थे कि उन्होंने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लिया है। लेकिन दरबार में मौजूद कुछ अन्य दरबारी, विशेषकर वे जो बीरबल की सफलता से जलते थे, वे इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। वे कानाफूसी करने लगे कि बीरबल ने केवल शब्दों का जाल बुना है और व्यापारियों को डरा धमकाकर ये सब करवाया है। बीरबल ने उनकी आंखों में छिपी नफरत को पढ़ लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी शहंशाह अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बीरबल, तुमने हमें आज जो दिखाया है वह अकल्पनीय है, लेकिन क्या तुम इस बुद्धिमानी का उपयोग किसी बड़े संकट को टालने में कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां पनाह, बुद्धि वो शस्त्र है जो बिना खून बहाए युद्ध जीत सकती है और बिना धन खर्च किए साम्राज्य खड़ा कर सकती है। रचना हिंदी स्टोरी के प्रिय दर्शकों, कहानी में असली मोड़ तो अब आने वाला है, क्योंकि अकबर की इस चुनौती के बाद दरबारियों ने एक ऐसी साजिश रची जिसने बीरबल को मौत के मुंह में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली थी। अगली सुबह जब दरबार लगा तो शहंशाह के एक खास सलाहकार, जो मन ही मन बीरबल का दुश्मन था, उसने झुककर कहा कि आलम पनाह, बीरबल ने बिना पैसा खर्च किए जश्न तो मना लिया, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब वे राज्य की एक ऐसी समस्या का समाधान करें जिसमें सदियों से खजाना खाली हो रहा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा कि तुम किस समस्या की बात कर रहे हो? दरबारी ने कहा कि हमारे राज्य के पश्चिमी सीमा पर स्थित वो बंजर इलाका जहां पानी की एक बूंद नहीं है और वहां के लोग हर साल सूखे के कारण मर रहे हैं। हमने वहां कुएं खुदवाने और नहरें बनवाने में लाखों मोहरें खर्च की, लेकिन जमीन के नीचे सिर्फ पत्थर है। अगर बीरबल वहां बिना एक भी मोहर खर्च किए हरियाली ला दें और पानी का इंतजाम कर दें तो हम मानेंगे कि उनकी बुद्धि वाकई चमत्कारी है। अकबर को ये चुनौती बहुत कठिन लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा कि बीरबल, ये चुनौती असंभव जैसी है, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि जहां पनाह, प्रकृति ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है, बस हमें उसका उपयोग करना आना चाहिए। मुझे वहां जाने की अनुमति दें और इस बार मुझे 7 दिन नहीं बल्कि 1 महीने का समय दें। बीरबल उस बंजर इलाके की ओर चल पड़े। वहां की स्थिति वाकई भयावह थी। धूल भरी आंधियां चलती थीं और जमीन में लंबी लंबी दरारें पड़ी थीं। लोग प्यास से बेहाल थे और अपने पशुओं को लेकर पलायन कर रहे थे। बीरबल ने वहां पहुंचकर किसी सरकारी अधिकारी से मदद नहीं मांगी। उन्होंने वहां के सबसे गरीब और हताश किसानों से मुलाकात की। बीरबल ने उनसे कहा कि मैं यहां तुम्हें पानी देने नहीं आया हूं, बल्कि ये सिखाने आया हूं कि ये ज़मीन खुद पानी पैदा करेगी। लोगों को लगा कि बीरबल का दिमाग चल गया है, लेकिन बीरबल की बातों में एक अलग ही आकर्षण था। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि क्या तुम जानते हो कि इस ज़मीन के नीचे सोने का भंडार छिपा है? गांव वाले हैरान रह गए। बीरबल ने एक झूठ बोला, लेकिन वो झूठ एक बड़े उद्देश्य के लिए था। उन्होंने कहा कि शहंशाह ने सुना है कि इस बंजर ज़मीन के नीचे प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा खजाना दबा है, लेकिन वो खजाना केवल उसे मिलेगा जो सबसे गहरा गड्ढा खोदेगा। बीरबल ने आगे कहा कि शहंशाह ने यह भी ऐलान किया है कि जो कोई भी इस खुदाई में हिस्सा लेगा, उसे खजाना मिलने पर उसका आधा हिस्सा दिया जाएगा और खुदाई के दौरान निकलने वाले पत्थरों को शहर के अमीर लोग ऊंचे दामों पर खरीदेंगे, क्योंकि वे पत्थर पवित्र हैं। देखते ही देखते हजारों लोग जो पलायन कर रहे थे वे वापस आ गए। उनके पास औजार नहीं थे, तो बीरबल ने शहर के उन व्यापारियों को संदेश भेजा जिन्हें पिछली बार जश्न में सम्मान मिला था। बीरबल ने उनसे कहा कि अगर आप इन गरीब लोगों को मुफ्त में औजार और पुराने कपड़े दान करेंगे तो शहंशाह आपकी तस्वीर शाही महल के मुख्य द्वार पर लगवाएंगे। व्यापारियों ने अपनी प्रसिद्धि के लालच में हजारों कुदालें, फावड़े और जरूरत का सामान वहां पहुंचा दिया। खुदाई शुरू हुई। लोग सोने के लालच में दिन रात जमीन खोदने लगे। बीरबल खुद वहां खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाते थे। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, पत्थरों के बड़े बड़े ढेर लग गए।
बीरबल ने उन पत्थरों को बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने पास के शहर के निर्माणकर्ताओं को बुलाया और कहा कि ये पत्थर बहुत मजबूत हैं और इनका उपयोग किला बनाने में हो सकता है। इसके बदले में आप इन मजदूरों को अनाज दें। इस तरह मजदूरों को खाना मिलने लगा और खुदाई जारी रही। बीरबल की इस चाल से न केवल जमीन की गहरी खुदाई हो रही थी, बल्कि बिना एक पैसा खर्च किए एक बहुत बड़ा जलाशय तैयार हो रहा था। बीरबल जानते थे कि इस इलाके में साल में केवल एक बार भारी बारिश होती है, लेकिन पानी रुकने की जगह न होने के कारण वो बह जाता था। करीब 25 दिन बीत गए। खुदाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो एक विशाल झील का रूप ले चुकी थी। तभी आसमान में काले बादल छाने लगे। बीरबल ने सभी गांव वालों को वहां से हटने को कहा। उस रात ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जो पिछले 10 सालों में नहीं हुई थी। वो सारा पानी उस विशाल खोदे गए गड्ढे में समा गया जिसे लोग खजाने की तलाश में खोद रहे थे। सुबह जब सूरज निकला तो वहां धूल नहीं बल्कि एक विशाल निर्मल जल का सरोवर चमक रहा था। लोग हैरान थे कि उन्हें सोना तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें जीवन मिल गया था। बीरबल ने तब गांव वालों को सच बताया कि असली सोना ये पानी ही है जिसके बिना तुम्हारी जमीन और जीवन दोनों अधूरे थे। इधर आगरा के दरबार में बीरबल के दुश्मन खुश थे कि आज 1 महीना पूरा हो गया और बीरबल निश्चित रूप से असफल होकर लौटेंगे। अकबर भी चिंतित थे। तभी एक घुड़सवार संदेश लेकर आया कि बीरबल वापस आ रहे हैं और उन्होंने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। जब अकबर खुद उस इलाके में पहुंचे तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस जमीन पर कभी घास का एक तिनका नहीं उगता था, वहां आज पानी लबालब भरा था और लोग खुशी से नाच रहे थे। अकबर ने पूछा कि बीरबल, तुमने ये कैसे किया? क्या तुमने खजाने का सच में उपयोग किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए गांव वालों की ओर इशारा किया और कहा कि जहां पना, मैंने केवल लोगों की आशा और व्यापारियों के लालच का सही दिशा में उपयोग किया। इन लोगों की मेहनत ने ही इसे मुमकिन बनाया है। मैंने शाही खजाने से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली। अकबर ने देखा कि बीरबल ने न केवल पानी का इंतजाम किया, बल्कि उस जलाशय के चारों ओर उन पत्थरों से एक सुंदर घाट भी बनवा दिया था जिसे मजदूरों ने खुदाई के दौरान निकाला था। बीरबल की इस दूरदर्शिता ने साबित कर दिया कि एक सच्चा नेतृत्व वो है जो सीमित संसाधनों में भी असीमित परिणाम दे सके। शहंशाह ने बीरबल को गले लगा लिया और उन्हें अपने गले का बहुमूल्य हार भेंट करना चाहा, लेकिन बीरबल ने उसे विनम्रता से मना करते हुए कहा कि जहांपनाह, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार इन लोगों की मुस्कान है। रचना हिंदी स्टोरी के दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी समस्या आए जिसका समाधान आपको नामुमकिन लगे तो घबराएं नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और देखें कि आपके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं से आप रास्ता कैसे बना सकते हैं। बीरबल की तरह शांत रहकर हर चुनौती का सामना करना ही असली बुद्धिमानी है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है और अगर सही मार्गदर्शन मिले तो साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। इस कहानी का ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जब अकबर और बीरबल वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही दरबारी मिला जिसने ये चुनौती दी थी। वो शर्म के मारे सिर झुकाए खड़ा था। बीरबल ने उसके पास जाकर धीमे से कहा कि दोस्त, पत्थर दिल और बंजर जमीन दोनों को प्यार और सही सोच से बदला जा सकता है। दरबारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने बीरबल से माफी मांगी। दोस्तों, अगर आपको बीरबल की ये अद्भुत चतुराई और हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो रचना हिंदी स्टोरी को अपना सहयोग जरूर दें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानियां लाने का हौसला मिलता है। हम जानते हैं कि आप बीरबल के किस्सों को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, अपनी देशभक्ति और बीरबल के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कमेंट में जय बीरबल जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम बहुत जल्द एक नई और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।